बोलिए, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, यस आई एम ग्रेट। सुबह सुबह आपको डेली ये अफर्मेशन कोई न कोई ऐसा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपको अपनी बॉडी को अंदर देना, आपको सबकॉन्शियस माइंड को आपको ये संदेश देना है, कोई न कोई पॉजिटिव थॉट आपको देना है, आई एम ग्रेट। ये आपको डेली बोलना है। ये जैसे आप नियमित आदत बना लीजिए, जैसे आप रोज टूथब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं, इसी तरह से आपको कोई न कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसा पॉजिटिव संदेश, सकारात्मक संदेश आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको देना है। एक गांव के अंदर मुर्गियों ने, देसी मुर्गियों ने एक मीटिंग करी। बोले एक बड़ी रेस रखते हैं जिसके अंदर अपने चूजों को उसके अंदर दौड़ा जाए। सबकी मीटिंग हुई, तय होने के बाद में सारे जो मीडिया है, कई मीडिया, उनको बुलाया गया और जितने भी जानवर थे उनको सबको इनवाइट किया गया। सब रेस के लिए तैयार हो गए, चूजे तैयार हो गए, कई चूजे 100-200 के करीब चूजे तैयार हो गए। कोई चूजा लाल, कोई हरा, पीला, रंग बिरंगा, सफेद, तो अलग अलग रंग बिरंगे चूजे पहन के तैयार हो गए। अपने पूरे बूट तैयार हो गए, एक्शन के शूज पहन के, पीटी शूज सुन के, कोई नाइके का जो शूज है, कोई कौन सा शूज पहन के एकदम बिल्कुल रेडी हो गए। और देखने के लिए जंगल के जानवर, हाथी, भालू, बकरी, शेर, चीता, लोमड़ी, ये सब इकट्ठे हो गए। बोले ये इतनी बड़ी रेस हो रही है, इस चूजों की पहली बार रेस हो रही है और टारगेट चूजों का बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने रखा था। बहुत बड़ा जो पहाड़ था उसके ऊपर चूजों को जाना था। सबने बोला अरे चूजों मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी कितनी तो है, इतना बड़ा टारगेट में इतनी दौड़ तो हम ही नहीं लगा सकते, इतने बड़े हम इतने शक्तिशाली जो है जानवर है और हम नहीं लगा सकते, तुम लोग कहाँ ऐसी हिम्मत कर रहे हो, अरे मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी कितने दिनों की तो जिंदगी है कटने के लिए, तुम वैसे ही पता नहीं तुम कैसे कब तुम्हारा नंबर आ जाएगा, क्यों ये अपने गले आफत मोल रहे हो, तुम आराम से जियो, कुछ समय के लिए जियो, मत करो हमारी बात मान जाओ। लेकिन ये जब 100 चूजों में से जब ये बात सुनी तो 50 चूजों ने अपना आवेदन वापस रेस से ले लिया। वो 50 चूजे जो है रेस से बाहर हो गए, बाकी बचे 50 चूजे वो तैयार हो गए होने के बाद में जब तैयार हो गए और जैसे ही जो स्टार्टिंग की जो आपका जो तैयारी के लिए घन बजी और जैसे ही तैयार कर दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, सब जानवर शूटिंग करने लगे, अरे मत दौड़ो मर जाओगे, इसी पहाड़ के ऊपर कोई पत्थर भी गिर गया तो तुम दब जाओगे, क्यों मेरा कहना मान लो, अरे मत करो। तो ये सुन के 40 चूजे फिर बीच में रुक गए और अब बचे 10 चूजे। जब आगे जंगली जानवर कई थे तो वो सब अरे भाई इतने तुम ही समझदार हो क्या, इतने चूजे रुक गए तो तुम क्यों नहीं रुक जाते हो। तो लेकिन फिर भी दौड़ते रहे। उसमें तो जब दौड़ते तो एक बाकी 10 में से 9 चूजे वो थक गए, रास्ते के अंदर थक गए और बोले अब से हमसे नहीं दौड़ा जा रहा। पहाड़ के जब तलेटी के ऊपर चढ़ने का नंबर आया तभी वो चढ़ गए। लेकिन एक जो चूजा है वो दौड़े जा रहा था, हिम्मत करके पूरी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और सब कह रहे थे अरे मत कर, तो पता नहीं कैसे जा रहा है, मत जा। लेकिन वो दौड़े जा रहा था जाके और अल्टीमेटली उस पहाड़ी के ऊपर जहां उसका टारगेट था वहां एक पहले से ही एक जो है उनका एक आदमी बिठा रखा था। तो वो वहां जाके उसने बिल्कुल पूरे जंग जीत ली, उसका टारगेट अचीव कर लिया, जीत गया। सब जो टारगेट रखा था उसको जीत लिया। 100 चूजों में से एक ने वो टारगेट जीत लिया। हाँ, तो जीतते ही जो जितने भी वो चैनल वाले थे, सब न्यूज चैनल वाले वो पहुंचे और बहुत बड़ा टारगेट है, कल बहुत बड़ी खबर अखबार के अंदर आएगी। चूजों की रेस के अंदर इस चूजे ने जो है अपनी रेस जीत के पताके फहराई है। तो उसने उससे पूछा कि तूने कैसे जीता भाई ये रेस, चूजों की रेस, और इतना वो जो बड़े बड़े जानवर वो भी हिम्मत हार रहे थे, तूने कैसे
ये रेस जीत ली, ये टारगेट इतना कैसे अचीव कर लिया। तो वो चूजा सांप रहा था, एक दूसरे चैनल वाले ने फिर पूछा। थोड़ी देर में चूजा शांत हुआ, शांत होने के बाद में फिर उससे पूछा, दूसरे चैनल वाले ने, दूसरे 3-4 चैनल वालों ने पूछा कि भाई कैसे हमारा, आपको उसको पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब ले रहे थे और बताइए कैसे आपने जीती। लेकिन वो कुछ चूजा जवाब नहीं रहता। तब कुछ समय बाद में ये समझ में आया कि जो चूजा है वो बेरा था। अरे भाई बेरा था। अब आप समझ गए वो क्यों जीत पाया। अरे जो लोग कह रहे थे अरे मत कर मर जाएगा, अरे मत कर, हम नहीं जीत सकते तो तू कहां से जीतेगा, तुम मत कर। लेकिन ये बात उस चूजे ने सुनी नहीं, क्योंकि बेरा था, सुनी नहीं। और वो सुन रहा था, वो सोच रहा था कि ये मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेरे को जो है और आगे दौड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उसने बात सुनी नहीं, और अनसुनी बात उन्होंने, जो भी उनको आसपास में देखने वाले जो लोग थे, जो जानवर थे, उनकी बात नहीं मानी। और अल्टीमेटली वो उसने सक्सेस प्राप्त करी। आप बात समझ गए होंगे क्या? आपका जो टारगेट, जब आपने सोच लिया, जब आपके अंतरात्मा ने कह दिया कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर आसपास के लोग क्या कह रहे हैं वो आप बात उनकी सुनने की आवश्यकता नहीं है, उनकी बात आपको सुननी नहीं है। आपने बिजनेस खोलने का प्लान तैयार कर लिया, आपने हिम्मत है बिजनेस करना, आपकी जब अंतरात्मा कह रही है बिजनेस खोल लो, आपके साथी कहेंगे अरे भाई मत कर, आपके भाई बहन कहेंगे, आपके माता पिता कहेंगे, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब कहेंगे अरे भाई मत कर, हमारे पास कहां, तेरे पास इतने पैसे हैं, अपनी पूरी जनरेशन के अंदर, पीढ़ियों के अंदर कोई बिजनेस किया क्या? कोई किसी ने नहीं किया। और तू एबीसीडी नहीं जानता है इस बिजनेस की, क्यों कर रहा है, क्यों मरने का काम कर रहा है, क्यों आप खाली पीढ़ी के अंदर तो पंगा ले रहा है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है, तो क्यों बिजनेस के पीछे पड़ा है, इतनी रिस्क क्यों उठा रहा है? इतना रिस्क मत कर बिजनेस। लेकिन क्योंकि आपके अंतरात्मा ने कह दिया कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, आपके जितने भी आपके चाहते हैं वो आपको कहेंगे कि मत कर, क्योंकि वो आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं, आपको जो है रिस्क फैक्टर के अंदर नहीं देखना चाहते हैं वो, क्योंकि वो सब आपसे प्यार करते हैं, वो आपके प्यार करते हैं। लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं है कि आपकी शक्ति तो आपको खुद को पहचान मालूम है ना, आपकी शक्ति खुद को मालूम है। इसलिए आपको वो जो दूसरे कह रहे हैं वो उनके अनुसार कह रहे हैं, वो आपके अनुसार नहीं कह रहे हैं, वो उनके अनुसार है, वो उनका सोच है। आप उनकी दूसरों की सोच को आप अपने माइंड के अनुसार मत चलिए। आप दूसरों के कहने अनुसार आपको नहीं चलना है, आपको खुद को विचार करना है। इसलिए आप जिस तरह से मेंढक ने बहरा होने के कारण से वो बात सुनी नहीं, और वो जाके अल्टीमेटली वो सफलता को प्राप्त कर लिया। इसलिए कुछ बातें जो लगता है आपको जो सुनने लायक है वो आप सुन सकते हो, लेकिन जब आपके अंतरात्मा ने आपके निश्चय कर लिया कि मैं ये कर सकता हूं, और तो ऐसी बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। आपके अंतरात्मा ने यदि कह दिया कि मैं इस काम को कर सकता हूं और मैं करने की चाहत रखता हूं, तो वो जो आप स्टार्ट कर दीजिए। आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करिए, जरूरी नहीं कि बड़े लेवल पे स्टार्ट करो, आप छोटे लेवल पे बिजनेस आपको करना है, छोटे लेवल पे स्टार्ट करने हैं। ज्यादा क्या, एक बार असफल होंगे कोई बात नहीं, वापस एक बार रिपीट करोगे, रिपीटिशन आपका होगा, असफलता प्राप्त होगी, वापस सफल होंगे, आप वापस खड़े होगे और आगे जो कमियां दूर करके अगेन दोबारा करके आप एक ना एक दिन सफल होंगे। इसलिए आप कोई भी टारगेट लेने के बाद में उसको अपना खुद का जो निश्चित आपने किया है दृढ़ निश्चय करके, और बिना सुने किसी की आपके मन की यदि आवाज है तो उसके अनुसार आप काम कीजिए, और आप सभी आगे बढ़ते रहे। उसके लिए ये जो वीडियो है वो
आपके लिए टॉनिक है, आपके लिए सक्सेस के लिए टॉनिक है। इन वीडियोज को रेगुलर नियमित रूप से आप लोग देखते रहें। इसके अलावा एक और मैं बात करना चाहूंगा कि मेरा एक स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो चाहे स्कूल लेवल के हों या कॉलेज लेवल के हों या कॉलेज के बाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली कॉलेज लेवल और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए, उन युवाओं के लिए वो सक्सेस, ये जो स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई जगह आपके अंदर योग्यता होते हुए भी, आप उस योग्य होते हुए भी आप सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो ये सभी कारण और उनका निराकरण आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके 10th 12th में, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपका सरकारी नौकरी के अंदर सिलेक्शन होना चाहिए, आपने 3-4 कंपटीशन दे दिए, आपसे जो पीछे वाले बच्चे हैं, कम लेवल वाले जो आपके साथी है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां हैं जो उनके अंदर बहुत बड़ा पैकेज है, उनके अंदर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, बाकी साथियों का सिलेक्शन हो रहा है, तो ये सब उसके कारण, किस कारण से आपका सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और उसको आप कैसे निराकरण करके और आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, ये इस स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन जो सीरीज है उसके अंदर दिया हुआ है। इसी चैनल के ऊपर आप स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन के नाम से आप डालेंगे तो वो वीडियोस आप देख पाएंगे। उसमें करीब 18-19 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और बहुत अच्छी और लंबी सीरीज है। आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होके आपके जो उद्देश्य है, आपका जो टारगेट है वो प्राप्त कर पाएंगे, आप सभी अपने अपने टारगेट को प्राप्त कर पाएं। इसी आशा के साथ में आप मेरे साथ में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत